दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है अर्जुन इलाहाबादी। कहानियाँ सुनाता हूँ। कल आपने सुना मेरी कहानी कॉल गर्ल का चौथा पार्ट। आपने देखा कि रीना मेरे कमरे पे आई थी और हम आपस में बैठकर बहुत सारी बातें किए। उसी कहानी का अगला पार्ट यानी कहानी कॉल गर्ल का पांचवा भाग मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ। आज घर नहीं जाओगी क्या? मैंने रीना के बालों को सहलाते हुए कहा। "उहुं।" रीना ने ना में सिर हिलाया। अच्छा, तो कब तक नहीं जाओगी? जब तक मेरा मन न करे। अच्छा, मतलब मन भर जाएगा तो चली जाओगी? नहीं नहीं, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? रीना ने मेरी बाजुओं की पकड़ से रिहा होने का प्रयास करते हुए गुस्से में कहा। अरे बाबा, गुस्सा क्यों होती हो? मजाक कर रहा हूँ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। कुछ देर तक कमरे में खामोशी छाई रही। रीना मेरे सीने से वैसे ही खामोश लगी रही जैसे मेरी धड़कनें गिन रही हो और मेरे होंठ रीना के माथे को चूम रहे थे। कभी कभी हम जिसे प्यार करते हैं वह चाहे जैसी भी हो, लेकिन उसकी एक झलक पाने के लिए खुद से न जाने कितनी बार मन में मन सोचते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि काश वह मिल जाए मुझे। और जब वह मिल जाती है तो लोगों की चाहत में बदलाव आने लगता है। मगर जिसने भी सच्ची मोहब्बत की है, परिस्थितियाँ चाहे जो भी हों, वो अपने प्यार को हमेशा के लिए अपना ही समझता है। प्रेम में वासना का कहीं स्थान नहीं है। प्रेम तो सिर्फ देना जानता है, लेना नहीं। अच्छा सुनो, रीना ने मुझसे कहा। मैं रीना में खोया हुआ गंभीर सिचुएशन में था। कल आप मेरे साथ मंदिर चलोगे? मंदिर? हाँ मंदिर। अगर टाइम नहीं तो कोई बात नहीं है, उदास होते हुए बोली। अरे ऐसी बात नहीं है, मैं तो यह सोच रहा था कि तुम नास्तिक से आस्तिक कैसे बन गई। हाँ मैं नास्तिक हूँ, मगर जब से तुम मिले हो जाने को भगवान के दर्शन कर रहा है। अच्छा। मैंने रीना को शरारती अंदाज में कसकर पकड़ लिया और रीना मेरी बाहों में सिमट गई। बहुत लोगों के साथ मैंने रातें गुजारी, मगर जो सुकून मुझे तुम्हारी बाहों में मिल रहा वह अनमोल है। रीना ने मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा। यह बात 16 आने सच है कि जब आप प्रेम की पराकाष्ठा पर पहुंच जाते हैं तो वासना अपना दम तोड़ने लगती है। कहाँ खो गए हो तुम? कहीं नहीं, मैंने रीना से अलग होते हुए कहा। सुबह 5 बजे जब आँख खुली तो रीना मुझसे लिपट कर सोई हुई थी। गालों पर बिखर आई उसकी रेशमी जुल्फ़ें रीना को और खूबसूरत बना रही थी। मैंने हौले से रीना के माथे को चूम लिया। रीना की आँख खुली तो वह उठकर बैठ गई। दरअसल रीना भले ही कोठे की रहने वाली थी, लेकिन उसकी फीलिंग जो थी वो आम लड़कियों जैसी ही थी। मैंने कहा था अभी आपको कि प्रेम में इंसान केवल देना जानता है, लेना नहीं। और प्रेम की परिभाषा को शायद ही कोई आदमी ये कह सके या कोई इंसान स्पष्ट कर सके। फ़िलहाल मैं तो नहीं कर सकता प्रेम की परिभाषा की क्या हो सकती है। प्रेम ऐसी फीलिंग्स है जिसे हम फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसको बयां नहीं कर सकते। अचानक मेरी आंख खुली तो देखा कि सुबह के 10 बज चुके थे और रीना मेरे साथ नहीं थी। मुझे लगा वह वॉशरूम गई होगी, लेकिन 15 मिनट तक जब कोई नहीं आया तो मुझे घबराहट होने लगी। मैं बिस्तर से उठा तो देखा कि वॉशरूम में कोई नहीं है। मैंने पूरे घर को देख डाला, मगर वहाँ रीना नहीं थी। फिर रीना गई कहाँ? कहीं उसने मुझे फिर से तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं बहुत सारी सोच में पड़ गया कि रीना रात में मेरे साथ थी और सुबह गई तो गई कहाँ? उसने मुझे जगाया भी नहीं और बगैर बताए ही वो चल दी। कहाँ गई? इसको जानने के लिए मैं आपको कल इस कहानी का छठा और अंतिम भाग लेकर आऊँगा। तब तक बने रहिए हमारे साथ। खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।